नाज़रीन, सूरज ग्रहण के वक्त या चांद ग्रहण के वक्त हामिला ख़वातीन खबरदार रहें। उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको नुकसान होता है हामिला ख़वातीन को, तो इस बारे में फतवा आ गया है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत फैज़ान शरीयत। किसी ने सवाल किया है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान किराम इस बारे में कि अक्सर ख़वातीन में ये बात पाई जाती है कि जब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगा हो तो उस वक्त हमल वाली औरत सिलाई का काम ना करे, ना ही कोई मर्द हथौड़ी से किसी चीज में सुराख करे, बल्कि मुबाशरत भी ना करे, वरना उसका असर पैदा होने वाली औलाद पर पड़ता है। और इस तरह कई बहुत सारी बातें हैं जो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के मुतालिक की जाती हैं वगैरह। क्या वाकई ऐसा होता है? तो मुफ्तियान किराम ने जो फतवा दिया, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को डराने के लिए जाहिर फरमाता है। अब इस सवाल में जो बातें पूछी गई वो शरअन बेअसल और बेबुनियाद हैं। महज ज़ईफ़ुल एतकाद लोगों का तो हम है, वरना चांद या सूरज ग्रहण के बाद हर पैदा होने वाले बच्चे पर इसके असरात होते कि ऐसे वक्त में हर एक कोई ना कोई काम कर रहा होता है। चांद, सूरज या सितारे फी नफ्सी ही नफा व नुकसान में कुछ मौसर नहीं है। हाँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल कादिर मुतलिक है, जो चाहे कर सकता है। लिहाजा बहालत चांद या सूरज ग्रहण औरत हामिला हो तो उसके या उसके शोहर के सब्जी या कपड़ा काटने में कोई हर्ज नहीं। तो हम मात से बचते हुए अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल होना जरूरी है। हदीस शरीफ में है, यानी चांद और सूरज को किसी की मौत या जिंदगी से गहन नहीं लगता, लेकिन ये अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं। बस जब तुम उनको देखो तो नमाज कसूफ पढ़ो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 142। तो अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, यानी इस हदीस में इस बात को बातिल करार दिया गया है जो अहले जाहिलियत एतकाद रखते थे कि सितारे ज़मीन में मौसर हैं। और खताबी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अहले जाहिलियत ये एतकाद रखते थे कि चांद या सूरज ग्रहण ज़मीन में मौत या नुकसान करने के मौजिब हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आगाह फरमा दिया कि ऐसा एतकाद बातिल है और सूरज या चांद अल्लाह ताला की मखलूक हैं और तस्खीर शुदा हैं और उनके गैर में उनका कोई असर नहीं और ना अपने से कुछ दूर करने की कुदरत है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं और कोई बदशगुनी नहीं और मुझे नेक फाल पसंद है और नेक फाल अच्छा कलिमा है। बाहर शरीयत में इस हदीस के तहत लिखा है, यानी कहीं जाते वक्त या किसी काम का इरादा करते वक्त किसी की ज़बान से अच्छा कलिमा निकल गया तो ये फाल हसन है, अच्छी है, ये अच्छा शगुन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक फाल लेते और बदशगुनी नाम मानते और अच्छे नाम को दोस्त रखते। तो मुसलमानों को नाज़रीन चाहिए कि इस तरह की बदशगुनियों को तर्क कर दें और अगर कभी कोई नुकसान हो जाए तो उसे तकदीर इलाही तसव्वुर करते हुए अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल और अच्छी उम्मीद रखें। फिर भी अगर कोई इंतहाई ज़ईफ़ुल एतकाद है उसे इन अफ़आल से बचना ही बेहतर है कि बाद में कुछ होने की सूरत में वह मज़ीद वसवसों की वजह से परेशानी का शिकार हो जाता है। अगर हस्बे तकदीर उसे कोई आफत आ पहुंची तो उसका बातिल अकीदा और ज़्यादा मजबूत होगा कि देखो यह काम किया था, उसका यह नतीजा निकला। लेकिन ये बचना बदशगुनी की बिना पर नहीं बल्कि बदशगुनी से बचने के लिए है ताकि वसवसा शैतानी से महफूज रहा जा सके। तो इन हदीस से, इन बातों से ये मालूम हुआ नाज़रीन कि सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, हामिला औरतें घर में काम काज कर सकती हैं, कपड़ा काट सकती हैं, कोई लोहे के साथ भी काम कुछ कर सकती हैं। तो ऐसा कोई हदीस में नहीं मना किया गया ऐसे कामों से। तो ये मन घड़त बातें होती हैं जो लोग बताते रहते हैं कि हामिला ख़वातीन कुछ भी काम ना करें वरना बच्चे पर असर होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें गुनाहों से बचने की भी तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी अच्छी मालूमात अच्छी वीडियो के साथ। दोस्त वॉइस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।